नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम स्वागत है। कैसे हो आप सभी। बहुत से बच्चों का मैसेज ये आ रहा था कि सर 2019 वाली भर्ती क्लियर हो गई, 2022 वालों का ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, आपने ज्वाइनिंग लेटर दिखाया नहीं। अब नई भर्ती कब आएगी उसके बारे में भी तो कुछ बताइए। तो आज की वीडियो में पूरा डेडिकेटेड होगा आप सभी को नई भर्ती के बारे में, आपको तैयारी कैसे करनी है, अपनी अप्रोच क्या रखनी है, आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे द विक्ट्री अड्डा चैनल सीआरपीएफ चाहे बीएसएफ चाहे आईटीबीपी चाहे एसएसबी कहीं पर भी हो, मिनिस्टर से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड फौज से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो द विक्ट्री चैनल पे ही सबसे पहले मिलती है। तो आप सभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, और उसके साथ ही साथ आप सभी कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट लिखना, जो भी डाउट रहेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। सबसे पहले मैं चलता हूं आप सभी को 2019 का जॉइन लेटर तो मैंने आपको दिखाया था, 2022 वाला भी जॉइन लेटर दिखा देता हूं, काफी दिनों से नहीं दिखाया था आप सभी को। तो ये 2022 वालों का ज्वाइनिंग लेटर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये बाय हैंड दे दिया गया था, जब जिस दिन मेडिकल कराया गया तो उसी दिन दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 2022 वाला। ठीक है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम हाइड कर दिया था, जिनको भी दिया गया था उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ था, मैंने नाम हाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि रेफरेंस जो सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सब बता दिया गया यहाँ पर। उनके बाद उनको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो आरटीसी आरकाकोनम कहाँ पर है आप सभी का, तमिलनाडु में इन्होंने इन्होंने इनको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया। एक को कटक भेज रखा है उड़ीसा में, और दूसरे को तमिलनाडु में भेज रखा है। यानी 2019 वाली भर्ती को भी और 2022 वाली भर्ती भी पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि डेट भी बता दी थी कि डेट जो अपना 24 है ना, 24 तक आप सभी को उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए भी बोला था। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि 2019 वाली भी कंप्लीट हो गई, 2022 वाली भी कंप्लीट हो गई, अब नई भर्ती कब आएगी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भर्ती कब कब आई थी। तो 2019 वाली जो भर्ती आई थी वो 21 जनवरी 2019 को आई थी, जिसकी लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 थी। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एग्जामिनेशन वगैरह चला। वैकेंसी कितनी निकल के आई थी, तो वहां वैकेंसी निकल के आई थी मेल की 328, फीमेल की 37 वैकेंसी निकल के आई थी, और एलडीसी की 64। टोटल वैकेंसी की बात करें 429 वैकेंसी टोटल निकल के आई थी। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, केवल 12वीं पास होती है, और हाइट बहुत कम चाहिए होती है, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज यहाँ पर 18 से 25 साल होती है। SC/ST को छूट मिलती है 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। यानी कि ओबीसी अगर आप सभी का 28 साल तक जा सकता है, और SC/ST आप सभी के 30 साल तक डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हो। फीमेल में आप सभी की 167 वैकेंसी निकल के आई थी, ओबीसी में 88 थी, एससी में 49 थी, एसटी में 24 थी, टोटल वैकेंसी 328 थी। और फीमेल में आपकी 21 वैकेंसी थी, जनरल में ओबीसी में 9 थी, एससी में 5 थी, एसटी में 2 थी, टोटल 37 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, फिर दोबारा वैकेंसी आई। मेरी बात को पूरा समझना, दोबारा वैकेंसी आई 26 सितंबर 2022 को आई। अभी 19 में भर्ती आ गई थी, फिर 2022 में दोबारा भर्ती आई। ठीक है, उसकी लास्ट डेट क्या थी, 25 अक्टूबर 2022 थी आप सभी की। ठीक है, उसका भी एग्जामिनेशन वगैरह हुआ, हमने पूरा कवर किया आप सभी को। ठीक है, उससे वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई थी 122 वैकेंसी आई थी, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 418 वैकेंसी। और ये वैकेंसी जाके बढ़ गई। क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिशन मोड की वजह से उस पर थोड़ा सा प्रेशर था। 19 वाली भर्ती नहीं बढ़ी थी, मगर ये वाली भर्ती यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। 418 से 562 लगभग टोटल 562 वैकेंसी आप सभी की हो गई थी। ठीक है, इस तरह से वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज की गई थी। यहाँ पर आप वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हो, ओबीसी SC/ST वाइज सब देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। देखो, आपने देखा कि 2019 में जो भर्ती थी वो 2019 में आई, और 2019 वाली भर्ती क्लियर हो जानी चाहिए थी टाइम से, मगर नहीं हो पाई, क्योंकि दोबारा इनका फिजिकल कराया गया, पीएसटी पीईटी को, इसमें रनिंग वगैरह होता नहीं, केवल हाइट और चेस्ट होता है। तो दोबारा इनका क्या कराया गया, पीएसटी पीईटी जो था, पीएसटी जो था वो दोबारा कराया गया था। उसकी वजह से डिले हुई, कोरोना की वजह से डिले हुई, बहुत सारी दिक्कत हुई उसकी वजह से। ठीक है, डिले हुई। फिर अभी आपने ये देखा कि 2019 वाली भर्ती कंप्लीट नहीं हुई थी, मगर इनके ऊपर प्रेशर था कि भाई 2022 में भर्ती निकालो, क्योंकि वैकेंसी क्या है कि उनको निकालना पड़ता है, वो एक साइकिल चलता है। आप पुरानी भर्ती कंप्लीट हो या ना हो, नई भर्ती के लिए आपको साइकिल देना पड़ेगा आप सभी को। तो यहाँ पर आप सभी की नई भर्ती निकल के आ गई, 2022 में नई भर्ती निकल के आई। आपने देखा यहाँ 3 साल का गैप आप सभी को देखने को मिला, 19 से 22 में देखा 3 साल गैप। तो क्या इस साल भी 3 साल का गैप देखने को मिलेगा? देखिए, 3 साल का गैप तो देखने को नहीं मिलेगा, मगर मैं आप सभी से कहता हूँ कि 2024 के लास्ट में, 2024 के लास्ट में या 2025 के स्टार्टिंग में आप सभी को क्या देखने को मिलेगा, आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं वो तो आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी आपने पूरा कवर देख लो, हमने पूरा कवर कर रखा है, पूरी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट हमने कवर करते हैं, बहुत पूरे यूट्यूब पे कवर करते हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ, चाहे सीएसएफ, चाहे सीआरपी, कोई भी वैकेंसी हो। तो आप सभी मैं से ये कह रहा हूँ कि अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो अभी आप देखोगे तो कि 2024 का जो है, 2024 का जो मार्च है,
मार्च तो आप सभी का देखो कंप्लीट खत्म हो चुका, यानी कि तीसरा महीना आप सभी खत्म हो चुका। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास अभी भी आप यहाँ पर 9 महीने आपके पास हैं, 9 मंथ है तैयारी करने के लिए बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर बच्चे फेल किस पे होते हैं। पहली बात तो रिटर्न आप सभी को पता है, रिटर्न का सिलेबस बहुत ही सिंपल रहता है, जहाँ आपको बिल्कुल एसएससी का सिलेबस जैसा आप सभी को हिंदी इंग्लिश में चॉइस ही मिलती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है, जीके जीएस आती है और हिंदी इंग्लिश में चॉइस मिलती है। बहुत सिंपल पेपर आता है। मगर सिंपल पेपर आता तो है, मगर आप सभी को पता है कि बच्चे फेल किस में होते हैं, बच्चे फेल होते हैं टाइपिंग में। और एसआई स्टेनो के लिए बता दूं आप सभी का, जो शॉर्ट हैंड की तैयारी करना चाहते हैं वो शॉर्ट हैंड की तैयारी अभी शुरू कर दे। अब सर बोलेंगे, बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कि सर अभी वैकेंसी आ नहीं रही, अभी पहले से क्यों बता रहे हो। देखो मैं आपको भला चाहता हूँ। अभी अभी आपने देखा कि बच्चे मेरे मुझे मैसेज करते हैं, बच्चे मुझे थैंक यू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं उनको अपडेट पहले से देता हूँ। अगर ये बोल दो कि बोलते हैं ना कि जब बारात आ गई तब तुम बता रहे हो कि ये चीज घट गया है, तो बारात आने से पहले बताना चाहिए ना कि भैया ये चीज घट गया है, ये खाना नहीं है, ये चीज नहीं है। तो बारात आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आप चाहो तो अपनी टाइपिंग को अच्छा कर लो, बाद में टाइपिंग में फेल हो जाओगे, रिटर्न एग्जाम से सही से नहीं तैयारी कर पाओगे। और उसके साथ जो एसआई स्टेनो वाले होते हैं, शॉर्ट हैंड वाले, क्योंकि शॉर्ट हैंड में इतनी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं ना, मैं कहता हूँ यार भाई, अगर आप 12वीं पास हो, एसआई स्टेनो के लिए अलग से क्वालिफिकेशन नहीं चाहती। अगर आप एससीएम की तैयारी कर रहे हो तो आप केवल 2400 ग्रेड पे जाओगे, ठीक है। अगर आप वही एसआई की तैयारी करोगे ना, एसआई स्टेनो की तैयारी करोगे, एसआई स्टेनो की तैयारी करोगे, सीधा आप 2800 ग्रेड पे जाओगे। और आप उसके साथ ही साथ आपके कंधे पे एक सिंगल स्टार भी होगा, और प्रमोशन भी वहां पर ज्यादा। और बच्चे वहां पर, बता दो, वहां पर कंपटीशन कम है। भले सीट कम आती है, 122 सीट ही आई थी पिछली बार, मगर ये जान लो वहां पर कंपटीशन कम है, क्योंकि बच्चे जो है ना ये शॉर्ट हैंड में फेल हो जाते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है। टाइपिंग तो हर कोई बच्चा सीख जाता है, मगर शॉर्ट हैंड सीखने में टाइम चाहिए, कम से कम 1 साल का बढ़िया बढ़िया समय चाहिए। तो अगर अभी से अगर आप करते हो तो आपके पास पूरा पूरा 1 साल है कि आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हो। मैं इसकी क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, पूरा सब कुछ, मतलब कि अभी से मैं टारगेट, क्योंकि पिछली बार जो था हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं था। पिछली बार की बात करूँ, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, मैं एक छोटे से व्हाइट बोर्ड से या फोन से वीडियो बनाता था, कोई कैमरा मेरा सेटअप नहीं था, हमारे पास स्टूडियो नहीं था। स्टूडियो वगैरह सेटअप हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब आप सभी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप हमसे जुड़ना चाहते हो कि नहीं जुड़ना चाहते हो, क्योंकि देखिए मैं तैयारी पहले से लेकर चलूंगा, तभी मेरे चैनल का मकसद है। यही तो हमारे चैनल का काम है कि आपको पहले से जानकारी, अगर पहले जानकारी ना दे पाए तो क्या मतलब है। तो आप सभी टारगेट लेके चलो, 24 के लास्ट में 25 के स्टार्टिंग में आप सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 वाली जो वैकेंसी आई थी आप सभी की, वो जनवरी में आई थी, 21 जनवरी 2019 में आई थी। और 2022 वाली जो भर्ती आई थी वो आप सभी को पता है कि वो सितंबर में आई थी। सितंबर में आप सभी की वैकेंसी आई थी, 26 सितंबर। या तो फिर लास्ट में, साल के लास्ट में वैकेंसी निकल देगी, या फिर आप सभी को साल की स्टार्टिंग में वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये साइकिल चलता है इसका। कोई भी भर्ती निकलती है तो या साल के लास्ट में निकल रही है, या फिर आप सभी के स्टार्टिंग में निकल रही है। तो अगर लास्ट में निकलती है तो आप सभी को पता है 2024 के लास्ट में वैकेंसी निकलेगी, या फिर आप सभी ये समझ लेना कि फिर 2025 की स्टार्टिंग में भर्ती निकलेगी। मगर भर्ती आपकी आएगी जरूर, भर्ती आप सभी की आएगी जरूर, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर अगर आप भी चाहते हो इस तरह का ज्वाइनिंग लेटर मिले ना मेरे भाई, तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। मैं कोई मजाक करने नहीं आया, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी के भले के लिए बात करने वाला हूँ। क्योंकि जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी में कितना सुधार आता है। पैसा अलग से आता है, सम्मान अलग से मिलता है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो जाता है। सीआरपीएफ में देख लो बच्चे कितना मैंने इंटरव्यू लिया रखा है, आईटीबीपी में देख लो, चाहे आप देख लो इसमें देख लो, सीआईएसएफ में देख लो, मैंने कितना इंटरव्यू ले रखा है आप सभी का। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लेके, बच्चे हमसे जुड़े इसलिए क्योंकि हमारा चैनल ही है ऐसा है कि जो आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैं आपको पहले से तैयारी करने के लिए से बोल रहा हूँ। देखो दो चीज अगर आप करना चाहो तो कर लो। देखो रिटर्न की तैयारी अगर नहीं कर पाए हो तो करो, शुरू कर दो, ठीक है, रिटर्न तैयारी शुरू कर दो। उसके साथ ही साथ मेन चीज है, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट हैंड भी तैयारी करो। जो भी एससीएम की तैयारी कर रहा है वो केवल टाइपिंग क्यों करे भाई, शॉर्ट हैंड भी सीखो यार, एक स्टार मिलेगा, बढ़िया है, बढ़िया नौकरी वो भी है, कोई बहुत बेकार नौकरी नहीं है ऐसा स्टेनो की, बढ़िया नौकरी है। एक पर्सनल असिस्टेंट बनते हो आप ऑफिसर के, तो क्यों उसकी तैयारी ना करो। क्योंकि मैंने यही देखा कि बच्चे इसकी तैयारी कर ही नहीं पा रहे, पूरी पूरी सीट खाली। आपने देखा होगा सीआरपीएफ एससीएम में, सीआरपीएफ एससीएम में आपने देखा कि उन्होंने एसआई स्टेनो के बच्चे एक भी नहीं मिले, एक भी नहीं मिले, 0 बच्चे। उन्होंने रूल बेंड कर दिया, रूल चेंज कर दिया, वहां पर क्वालिफाई कर दिया उसको, आप समझ लो वहां पर मार्किंग सिस्टम ला दिया। क्यों? क्योंकि एसआई स्टेनो में शॉर्ट हैंड पास ही नहीं हो पाते। इसी तरह आप सभी का पता है कि सीआईएसएफ में भी यही चीज हुआ, आईटीबीपी में भी यही चीज हुआ, बच्चे मिलते नहीं, बीएसएफ में तो पूरी पूरी सीट खाली चली जाती है। कुल मिला के मैं आप सभी से कह रहा हूँ मेरे भाई कि अपनी तैयारी आपके हाथ में। मैं आप सभी के साथ लगा हुआ हूँ, मैं खड़ा रहा हूँ। बहुत से लोग फालतू कमेंट करेंगे मगर मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, सही राह पे पहले से बताना।
और आज ये वीडियो बना रहा हूँ, कल को जब भी वैकेंसी आएगी तो आप मुझे ही याद करोगे, सर ने पहले बताया था और मैंने तैयारी नहीं की, मैंने इग्नोर कर दिया था। और इस तरह से कई बच्चों ने किया। अगर मैं चाहूँ तो कई बच्चों का इंटरव्यू आप सभी को दिखा सकता हूँ, जिसे मैंने उनको पहले से बताया और उस तैयारी की वजह से वो फॉर्म भरे। वो तो फॉर्म भी नहीं भरे थे, फॉर्म भरा उन्होंने, तैयारी की, मेरी जानकारी के साथ उन्होंने मेहनत की और आज वो सिलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई उम्र पे मत जाओ, मेरे मेरे काम पे जाओ, मेरा काम देखो, मेरा काम कितना अच्छा है। ठीक है, मैं आप सभी के साथ लगने वाला हूँ, फिर से आपके लिए क्लासेस वगैरह सब कुछ शुरू करने वाला हूँ सीएसएफ एसएम के लिए। और पूरा डेडिकेशन आप सभी के लिए रहेगा, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे टीबी पे, चाहे सीएसएफ। बस आपका साथ और प्यार जरूरी है। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।